आज हम लोग आगे की क्लास पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में परमाणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। इसका नाम किसने दिया था? डेमोक्रिटस। किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। आगे रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था? तो रासायनिक संयोजन का नियम लेवोजियर प्लस जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। आगे है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोला जाता है। आगे है निश्चित अनुपात का नियम। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम माने एक निश्चित मात्रा में किसी रासायनिक यौगिक में अवयवों तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। अगला है डाल्टन का परमाणुिक सिद्धांत। डाल्टन का परमाणुिक सिद्धांत में है सभी पदार्थ बस बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। किन्हें? डाल्टन का सिद्धांत है ये। और दूसरा सिद्धांत है परमाणु अविभाज्य है और वो सूक्ष्मतम कण भी होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है परमाणु छोटे पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। आगे किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं। तत्वों के प्रतीक आयरन का प्रतीक Fe, इसके लैटिन नाम फेरम से लिया गया है। सोडियम का जो है रासायनिक नाम क्या है? Na होता है जो नाइट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम का रासायनिक नाम क्या है? K है, इसको कैलियम से लिया गया है। कॉपर इसको साइप्रस से लिया गया है। बर्जिलियस ने पहली बार रासायनिक तत्वों के प्रतीक दिए। किसने दिया था? बर्जिलियस ने। किस चीज़ का? तो पहली बार रासायनिक तत्वों का प्रतीक दिया था। डाल्टन ने इसे पहली बार उपयोग किया था। रासायनिक तत्वों को सबसे पहले उपयोग कौन किया था? तो डाल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 होता है, -19 कूलाम। और इसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻21 kg। इलेक्ट्रॉन जो होता है केंद्र के बाहर होता है। परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अगला प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज देता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देता है।
और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहता है, ये कुछ नहीं कहता। प्रोटॉन का आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम है और इसका द्रव्यमान 1.673 × 10⁻⁻27 kg है। और प्रोटॉन जो है केंद्र के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? केंद्र के अंदर। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg होता है इसका द्रव्यमान। और ये भी एक केंद्र के सबसे नज़दीक रहता है, यानी केंद्र के अंदर रहता है। आगे चलते हैं। इसका याद करने का एक ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था? इसका एक ट्रिक है, ईट पर नाचो। ई से इलेक्ट्रॉन और टी से जे थॉमसन, पा से प्रोटॉन और आ से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक, जेम्स चैडविक। आगे है थॉमसन का परमाणु मॉडल कब आया था? ये 1904 में। क्या कहता है? इन्होंने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की, जिसके अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। क्या कहा? और इसका अगला सिद्धांत है, इस मॉडल की तरबूजे से तुलना की गई है। थॉमसन का परमाणु मॉडल को किससे तुलना किया गया है? तरबूजा की तुलना किया गया है, जिससे परमाणु का धनावेश तरबूजे के समान माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगला सिद्धांत क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को यह जानने में रुचि थी कि एक परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या कैसे होती है। रदरफोर्ड ने इसके लिए एक प्रयोग तैयार किया। इस प्रयोग में तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों की एक पतली सोने की पन्नी पर गिराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया क्योंकि वह यथासंभव पतली परत चाहते थे। यह पन्नी लगभग 1000 परमाणु मोटी थी। आगे, अल्फा कण दुगने आवेश वाले हीलियम आयन हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4u है, इसलिए तेज़ी से चलने वाले कणों में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। यह उम्मीद की गई कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में उप परमाणु कणों द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में बहुत भारी थे, उन्हें बड़े विक्षेपण देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस कण प्रकीर्णन प्रयोग ने पूरी तरह अप्रत्याशित परिणाम दिए। अधिकांश तेज़ी से चलने वाले कण सीधे सोने की पन्नी से होकर गुजर गए और अविचलित भी हो गए। आगे चलते हैं। आगे है, कुछ अल्फा कण छोटे कोनों से विक्षेपित हुए और कुछ बड़े कोनों से विक्षेपित हुए। रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल चल रहा है। इसका अगला है, आश्चर्यजनक रूप से 12,000 कण में से बहुत कम पलटाव करता हुआ दिखाई दिया, अर्थात 90 डिग्री तक विक्षेपित हो गया। कुछ टिप्पणी किया गया, उसका व्याख्या है, परमाणुओं के अंदर अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से होकर गुजर गए। अगला है, कुछ कण अपने पथ से विक्षेपित हो गए, जो दर्शाते हैं कि परमाणु के अंदर धनावेशित पिंड हैं।
अगला, छोटे कोनों से विक्षेपित अल्फा कण वे थे जो इस सकारात्मक पिंड के करीब से गुजरे थे। अल्फा कण बड़े कोनों से विक्षेपित होते हैं जो सकारात्मक पिंड के बहुत करीब से गुजरते हैं। परमाणु के भीतर मौजूद छोटे भारी धनावेशित पिंड को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु दो भागों से बना होता है। पहला नाभिक और दूसरा बाहरी भाग जिसको बोलते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः प्रोटॉन के कारण होता है, इसलिए प्रोटॉन नाभिक में मौजूद होना चाहिए। ये सब कुछ टिप्पणियां हैं जो दिया गया है। एक लास्ट टिप्पणी है, आकर्षण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं थे, बल्कि कुछ गोलाकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूम रहे थे। परिणाम स्वरूप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम आता है जो आकर्षण बल को संतुलित करता है। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। और आगे हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था? बोर का परमाणु मॉडल बोलता है, परमाणु के केंद्र में एक छोटा धनावेश नाभिक होता है, पहला। और दूसरा बोलता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में स्थिर होता है और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से कम होता है। अगला, परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में स्थित होते हैं। चौथा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के विविध कक्षाओं कहते हैं। ये कक्षाएं K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। पाँचवा, कक्षा के चारों ओर की ऊर्जा स्थिर रहती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के एक माइनस चार्ज के साथ एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में जाता है तो परमाणु की ऊर्जा बदल जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की न तो ऊर्जा कम होती है और नहीं ज़्यादा। ये था बोर का परमाणु मॉडल। और आगे पढ़ेंगे हम लोग आयन। आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं और इन पर ऋण या धन आयन होता है। ऋण आवेशित कण को ऋणायन तथा धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड, जिसको रासायनिक सूत्र होता है NaCl। धनात्मक सोडियम मतलब Na+ में रहता है और ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- में रहता है। जिस न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन को उस उप परमाणु के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता या एक उदासीन कण है, लेकिन इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित होता है और जिसका खोज 1932 में कार्ल एंडरसन ने किया था। किसने किया था पॉजिट्रॉन की खोज? 1932 में कार्ल एंडरसन ने किया था। हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में। तो परमाणु संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि एक परमाणु सदैव पूर्ण संख्या में प्रोटॉन रखता है। आगे है, एक ही तत्व के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और इसलिए उनका परमाणु क्रमांक भी समान होता है। किन्हीं दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है।
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, किसी अन्य तत्व का परमाणु क्रमांक 6 के बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार परमाणु क्रमांक किसी तत्व का विशिष्ट गुण है, अर्थात प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक एक निश्चित होता है। द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर का होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, जो बताया आप लोग हमको अभी हम बताएं। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। किसी तत्व के प्रतीक के साथ परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या किसी तत्व की परमाणु संख्या को Z से जबकि द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाया जाता है और उनका प्रतिनिधित्व एक साथ किया जाता है। तत्व का प्रतीक माना, हम लोग आगे चलते हैं। द्रव्यमान संख्या हो गया है। इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण में मतलब हो गया KLMNO, जो कक्षा बताया गया था वो है। तो K में अधिकतम 2 हो सकता है इलेक्ट्रॉन, और L में 8 हो सकता है, M में 18 हो सकता है और N में 32 हो सकता है। अणु की संयोजन क्षमता, परमाणु के सबसे बाहरी कोश को ही संयोजन क्षमता कहता है। संयोजकता कैसे निकाला जाता है? संयोजकता उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान एक परमाणु प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं? AlCl3। तो Al और Cl लिखाएगा और 3:1 लिखाएगा और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AlCl3 हो जाएगा। वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन अलग C और Cl अलग, मतलब 4:1 में CCl4 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। इसी तरह से है समस्थानिक। हम लोग समस्थानिक के बारे में पढ़ते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक किसको बोलते हैं? परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसको समस्थानिक बोलेंगे। और आगे है संभारिक। संभारिक उसको बोलेंगे जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स किसको बोलेंगे? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसको आइसोटोन्स बोलेंगे। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, तो परमाणु संख्या 888 होता है, लेकिन सब में 8 होता है।
परमाणुकता के बारे में पढ़ेंगे। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, जिसमें आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। मोल संकल्पना, तो अवोगाड्रो संख्या को ही मोल संकल्पना का बताया गया है, जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 बराबर 1 मोल इसको माना गया है। मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मापता है। मोल की संख्या पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, जिसको बोला गया है क्या, मोल की संख्या। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे क्लास में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और भस्म, जिसको लवण बोलते हैं।